दोस्तों, आज सुबह बेटे साइकिल पे बैठा, पेडल नहीं मारा, बस जमीन देखता रहा। मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कंधे उठाए और एक लाइन बोली जो सुन के मैं थोड़ा हिल गया। पापा, कोई वजह नहीं है, फिर भी सब कुछ भारी लगता है। 10 साल का बच्चा, ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, फिर भी अंदर से भारी। दोस्तों, जब दर्द की वजह बाहर दिखाई नहीं देती तो वजह अंदर बैठ चुकी होती है। और जो 10 साल में अंदर बैठ जाता है वो 50 साल तक पीछा करता है। मैं जानता हूँ, मेरा पीछा आज तक करता है। तो आज इस राइड पे एक ही सवाल का जवाब ढूंढना है, नेगेटिविटी ओवरकम कैसे करूं। बेटे, पहली बात साफ समझ लो, नेगेटिविटी एक मूड नहीं है जो आए और चला जाए। नेगेटिविटी एक आदत है जो रोज बनती है, छोटे छोटे पाल में। तुम सुबह उठ के क्या सोचते हो, किसके साथ बैठते हो, कौन सी बात को दिल पे ले लेते हो, रात को सोने से पहले दिमाग में क्या चलाते हो, ये सब मिलके एक आदत बनती है। और वो आदत तय करती है कि तुम कल सुबह हल्का उठोगे या भारी। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिविटी बाहर से अंदर नहीं आती, तुम खुद उसको अंदर लाते हो। रोज एक दरवाजा खोल के, और वो दरवाजा तुम्हारे हाथ में है। बेटे, नेगेटिविटी के 3 दरवाजे होते हैं, तीनों तुम्हारे घर में हैं। पहचान लो तो आधी लड़ाई जीत ली। पहला दरवाजा, कंपैरिजन। तुम फोन नहीं चलते मगर दोस्त मिलते हैं स्कूल में, उसने ये किया, उसके पापा ने वो दिलाया, वो फॉरेन घूम के आया। ये बातें धीरे धीरे अंदर बैठ जाती है। एक सीन सोचो, क्लास में एक लड़का आता है, नया बैग, नए जूते, फॉरेन की तस्वीरें दिखाता है, सब उसके पास। तुम अपने बैग को देखते हो, पुराना लगता है। घर पहुंचते हो, माँ कुछ पूछती है, तुम चिढ़ जाते हो, माँ ने कुछ नहीं किया। लेकिन उस एक लड़के की बात अब तुम्हारे घर में बैठ गई। बेटे, याद रखना, लोग अपनी जीत सुनाते हैं, अपनी रात का रोना नहीं। उस लड़के की भी रातें हैं, तुम्हें वो कभी नहीं दिखेगी। तुम अपनी पूरी जिंदगी को उसकी एक लाइन से कंपेयर करते हो। ये लड़ाई शुरू से गलत है। तुम्हारी रेस कल के तुम और आज के तुम के बीच है, बस। दूसरा दरवाजा, टॉक्सिक लॉग। आस पास देखो, कौन मिलता है तो तुम हैवी हो जाते हो, कौन हर बात में कमी निकलता है, कौन हर सपने पे हंसता है। बेटे, कुछ लोग धूप है, कुछ लोग बारिश है, और कुछ लोग ठंड है, पास आए तो तुम्हारी गर्मी ले जाते हैं। दोस्ती छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन ये सोचो किसकी आवाज रात को भी दिमाग में बज रही है, वही सबसे खतरनाक है। तीसरा दरवाजा, अंदर की अपनी आवाज। वो आवाज जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, सब हंसेंगे, रहने दे। ये आवाज 26 घंटे तुम्हारे साथ है, और इसीलिए ये सबसे खतरनाक है। बेटे, अब सबसे जरूरी बात, नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा खाना मिलता है कंफर्ट जोन से। कंफर्ट जोन मतलब वो जगह जहां कुछ नया नहीं होता, कोई रिस्क नहीं, कोई मेहनत नहीं, तुम सेफ हो, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ रहे। और जब कुछ नहीं करते तो दिमाग पुरानी बातें कुरेटा है, पुरानी गलतियां, पुराना दर्द, लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर में क्या होगा। खाली दिमाग नेगेटिविटी का कारखाना है। तुमने देखा है, जिन दिनों तुम कुछ सीख रहे हो, कुछ बना रहे हो, उन दिनों सब हल्का लगता है। और जिन दिनों बिस्तर पे पड़े रहते हो, छत को घूरते हो, उन दिनों हवा भी भारी लगती है। कंफर्ट जोन एक प्यारा जेल है, दूर का रास्ता खुला है, लेकिन तुम बाहर नहीं निकलते क्योंकि बाहर ठंड है, मेहनत है, फेल होने का डर है। सोचो, एक लड़का है, उसको गिटार सीखना है, रोज सोचता है कल से शुरू करूंगा। कल आता है, फिर कल, फिर 1 महीना निकल जाता है, गिटार वही पड़ा है, और उसके अंदर एक बोझ बनता जाता है, मैं कभी कुछ शुरू ही नहीं करता। ये बोझ नेगेटिविटी का असली खाना है। गिटार नहीं बजाने का दुख नहीं, अपने आप पे विश्वास टूटने का दुख। कंफर्ट जोन तुम्हें प्यार से मारता है,
बिना आवाज के, रोज थोड़ा थोड़ा। बेटे, अब तुम पूछोगे पापा कॉन्फिडेंस आए कहां से? कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता, किसी कोट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस सिर्फ एक चीज से आता है, अपने आप से किया हुआ वादा पूरा करने से। छोटी बात लो, तुमने रात को कहा कल सुबह 6 बजे उठूंगा और उठ गए, बस एक ब्रिक लग गई कॉन्फिडेंस की दीवार में। तुमने कहा आज खाने के बाद 10 मिनट पढ़ूंगा और पढ़ लिया, दूसरी ब्रिक। तुमने कहा आज वो काम करूंगा जो मैं अवॉइड कर रहा हूं और कर दिया, तीसरी ब्रिक। हफ्ते में 20 ब्रिक, साल में 1000, और एक दिन वो दीवार इतनी ऊंचा हो जाती है कि कोई नेगेटिविटी उसके पार नहीं आती। और जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो क्या करते हैं? अपने आप से वादा करते हैं और तोड़ देते हैं रोज। और दिमाग धीरे धीरे सीख लेता है मेरा अपना वचन मेरे लिए मैटर नहीं करता। जब अपने आप पे भरोसा नहीं तो नेगेटिविटी राजा बन के अंदर बैठ जाती है। बेटे, एक और बात, सराउंडिंग। तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो तुम उनका एवरेज बन जाते हो। एवरेज सोच, एवरेज हिम्मत, एवरेज सपना। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। अगर 5 दोस्त हर बात में कंप्लेंट करते हैं तुम भी कंप्लेंट करने लगोगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर 5 दोस्त मेहनत करते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तुम भी बनोगे बिना कोशिश के। एक छोटी मिसाल लो, 2 बच्चे एक ही क्लास, एक ही स्कूल। पहला बैठता है उन दोस्तों के साथ जो पढ़ाई को बोरिंग बोलते हैं। दूसरा बैठता है उन दोस्तों के साथ जो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 6 महीने बाद दोनों के मार्क्स देखो, टैलेंट एक जैसा था, सिर्फ सराउंडिंग अलग थी। नेगेटिविटी एक वायरस है और तुम्हारी सराउंडिंग तुम्हारी इम्यूनिटी है। और एक बात दिल में उतार लो, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने अलग रास्ता चुना, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे आईने हैं। उनका अपना खौफ तुम्हारे ऊपर फेंक रहे हैं, वो आवाज उनकी है, तुम्हारी नहीं। अपने दिमाग में जगह मत देना। बेटे, अब असली बात, और शायद इस एपिसोड की सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिविटी तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि हर सुबह एक चॉइस तुम्हारे पास है। सुबह उठ के पहला काम क्या होगा? चॉइस। कंफर्ट जोन में बैठना या निकलना, चॉइस। किससे मिलना, किसकी बात घर तक लाना, चॉइस। अपने आप से किया वादा निभाना या तोड़ना, चॉइस। और अंदर की खराब आवाज को सुनना या उसको साफ बोलना, चुप रहो मुझे काम करना है, ये भी चॉइस। दोस्तों, एक बात सीधी कह रहा हूं, कोई तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा, ना मैं, ना तुम्हारी माँ, ना कोई गुरु। सब लोग रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। और यही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर कोई और तुम्हारी जिंदगी बदल सकता तो तुम उनके गुलाम होते, लेकिन तुम नहीं हो। ताकत तुम्हारे पास है, हमेशा थी। बेटे, घर पहुंच के एक काम करना, एक कागज लो, 3 लाइन लिखो। पहली, कल सुबह उठ के मैं ये एक छोटा काम करूंगा, पानी पीना, 10 मिनट वॉक, कुछ भी। दूसरी, आज मैं एक ऐसा बंदा चुनूंगा जिसकी बात दिमाग में नहीं लाऊंगा, सिर्फ एक। तीसरी, आज रात सोने से पहले अपने आप से कहूंगा मैं आज ट्राई किया, ये काफी है। बस इतना, रोज 3 लाइन। 30 दिन बाद तुम खुद को पहचानोगे नहीं। बेटे, नेगेटिविटी हवा है और तुम खिड़की हो। खिड़की कब खोलनी है, कब बंद रखनी है, ये तुम चुनते हो। मुझे पता है मुश्किल है, मुझे आज भी मुश्किल लगता है, लेकिन एक बात सीख ली है, नेगेटिविटी के सामने बैठ के उसका इंतजार मत करो। उठ जाओ, साइकिल उठा लो, पेडल मारो, वो पीछे रह जाएगी। और अगर कभी बहुत भारी लगे तो याद रखना, तुम्हारे पास एक बाप है जो 20 साल पहले इसी जगह बैठा था और उसने एक दिन तय किया, आज से मैं अपनी जिंदगी का मालिक बनूंगा। उस दिन से सब कुछ धीरे धीरे बदल गया।
तुम्हारा वो दिन आज हो सकता है। अभी इस राइड के बाद चलो पेडल मारते हैं।